सवाल है। आपदा शब्द फ्रेंच के डिजास्टर से आया है, जिसका मतलब होता है बुरा सितारा या बैड स्टार। बुरा सितारा? मतलब लोग इसे किस्मत से जोड़ते थे? हाँ, पुराने जमाने में लोग इसे दुर्भाग्य या बुरी किस्मत मानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि विज्ञान है। आपदा को समझने के लिए हमें 3 चीजों के रिश्ते को समझना होगा। खतरा यानी हैजर्ड, भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी और क्षमता यानी कैपेसिटी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खतरा वो चिंगारी है और भेद्यता वो सूखी घास है जो आसपास पड़ी है। क्या बात है! अगर घास नहीं है तो चिंगारी कुछ नहीं कर सकती। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। अगर सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच जहां कोई नहीं रहता 9 तीव्रता का भूकंप भी आ जाए तो वो सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना होगी। एक खतरा होगा। हाँ, एक हैजर्ड होगा। उसे हम आपदा नहीं कहेंगे। आपदा वो तब बनती है जब वही भूकंप किसी घनी आबादी वाले शहर में आता है, जहां इमारतें कमजोर हैं और लोग तैयार नहीं हैं। तो आपदा इज इक्वल टू खतरा प्लस भेद्यता। तो फिर खतरे को और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा या हैजार्ड शब्द की जड़ें अरबी के अज़हर और फ्रेंच के हजार्ड में हैं, जिनका मतलब होता है मौका या किस्मत। अच्छा। लेकिन इसकी आधुनिक परिभाषा बहुत व्यापक है। खतरा कोई भी ऐसी घटना, पदार्थ या स्थिति है जिसमें जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। इसे हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल होगी, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। सही। दूसरी है मानव निर्मित, मैन मेड, जो इंसानी गलतियों या इरादों का नतीजा है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक दुर्घटना, परमाणु रिसाव या फिर युद्ध। और आपने तीसरी श्रेणी का भी जिक्र किया था। बिल्कुल, हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है सामाजिक प्राकृतिक यानी सोशियो नेचुरल। ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि खतरा प्राकृतिक है, लेकिन उसे बढ़ाने में इंसानी गतिविधियों का हाथ है। जैसे भारी बारिश एक प्राकृतिक घटना है, जी। भूस्खलन का कारण बन जाएगी। मतलब हमने भेद्यता बढ़ा दी। बिल्कुल। बाढ़ भी इसी श्रेणी में आती है। नदियां हमेशा से उफान पर आती रही हैं, लेकिन जब हम उसके बाढ़ क्षेत्र, फ्लड प्लेन में घर बना लेते हैं, तो हम खुद उस खतरे को बढ़ा देते हैं। तो खतरा वो बाहरी शक्ति है। अब आते हैं उस सूखी घास पर, यानी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी पर। इसका मतलब है कि कोई समुदाय या कोई ढांचा किसी खतरे से कितना ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते होंगे। हाँ, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहली है भौतिक भेद्यता, फिजिकल वल्नरेबिलिटी। ये क्या होती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप खतरे के कितने करीब हैं और आपकी इमारतें या बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है। एक फूस की झोपड़ी एक पक्के कंक्रीट के घर की तुलना में चक्रवात के प्रति कहीं ज्यादा भेद्य या वल्नरेबल है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा जटिल है, वो है सामाजिक आर्थिक भेद्यता, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। बिल्कुल। ये किसी व्यक्ति या समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से तय होती है। उदाहरण के लिए, गरीब परिवार अक्सर नदी के किनारे या ढलानों जैसी खतरनाक जगहों पर रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि सुरक्षित जमीन महंगी होती है। सही कहा। उनके पास मजबूत घर बनाने के संसाधन नहीं होते। आपदा आने पर उनका नुकसान सबसे ज्यादा होता है और उनके पास उससे उभरने के लिए बीमा या बचत भी नहीं होती। और यहीं पर समीकरण का तीसरा और सबसे सकारात्मक हिस्सा आता है, क्षमता या कैपेसिटी। जी। अगर भेद्यता हमें कमजोर बनाती है तो क्षमता हमें मजबूती देती है। ये भेद्यता का एक तरह से उल्टा है। एकदम सही। क्षमता का मतलब है किसी समुदाय के पास मौजूद वो सभी संसाधन, ताकत और कौशल जिनकी मदद से वो किसी आपदा का सामना कर सकता है, उससे निपट सकता है और उसके प्रभाव को कम कर सकता है। जैसे आर्थिक क्षमता। हाँ, जिसके पास आर्थिक क्षमता है वो मजबूत घर बना सकता है। जिसके पास सामाजिक क्षमता है, यानी एक मजबूत सामुदायिक नेटवर्क, वो आपदा के बाद एक दूसरे की मदद से जल्दी खड़ा हो सकता है। तो अगर हम इन तीनों चीजों, खतरा, भेद्यता और क्षमता को एक साथ मिला दें, तो हम जोखिम या रिस्क की असली परिभाषा तक पहुंचते हैं। हाँ। जोखिम सिर्फ ये नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं। नहीं, जोखिम, रिस्क, इन सब का गुणा भाग है। इसकी अकादमिक परिभाषा है किसी दिए गए क्षेत्र में एक निश्चित समय में किसी खतरनाक घटना के कारण होने वाले अपेक्षित नुकसान का एक माप।
अच्छा, तो जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि खतरे की तीव्रता कितनी है, उस खतरे की चपेट में आने वाली चीजों की भेद्यता कितनी है और उन चीजों का आर्थिक मूल्य कितना है। तो मतलब हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, नहीं, लेकिन जोखिम को समझकर उसे कम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से बात बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। तो फिर ये कैसे किया जाता है? मुझे लगता है यहीं पर आपदा प्रबंधन चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की भूमिका आती है। हम्म, ये सिर्फ राहत और बचाव कार्य